हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आज स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हम फिनिश कर देंगे ये टॉपिक इनकम मेथड को। हम सेपरेटली इनकम मेथड के 7 to 8 क्वेश्चंस कर चुके होंगे, ठीक है। और जब तीनों हमारे मेथड्स फिनिश हो जाएंगे उसके बाद बेटा हम कंबाइंड क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब क्वेश्चन सिंगल होता है और आपको दो मेथड से या दो से ज्यादा मेथड से वो क्वेश्चन को करवाता है ना। वैसे क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, हमें सेलेक्ट करना होता है फिर इंफॉर्मेशंस को, है ना। लेकिन अभी हम सेपरेटली इनको सीख रहे हैं कि कौन से मेथड को कैसे अप्लाई किया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखें बच्चों सब लोग, और सभी लोग तैयार है ना जो मैं पूछने वाला हूँ आंसर देने के लिए। कैलकुलेट मिक्स्ड इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। बेटा यहाँ पे भी हमें एक कंपोनेंट ही निकालना है, मिक्स्ड इनकम। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है एनडीपीएफसी का, जिसमें क्या क्या होता है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो उसमें से बेटा हमें चाहिए मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम निकाल तो लेंगे हम, लेकिन उसके लिए मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि बेटा हमें क्या चाहिए होगा क्वेश्चन में, एनडीपीएफसी। क्योंकि अगर एनडीपीएफसी आपके पास अमाउंट में है तो फिर आप कंपेंसेशन को लिखोगे प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को लिखोगे प्लस मिक्स्ड इनकम को कांस्टेंट रखोगे। 800 है। ठीक है, आई चेक। तो मिक्स्ड इनकम को कांस्टेंट रखेंगे तो हम इसको चेक कर लेंगे, निकाल लेंगे फिर, है ना। चलो एक बार देखते हैं। और बेटा हमें एनडीपीएफसी निकालना होगा, एक आंसर आ गया मेरे पास, देखते हैं अभी एनडीपीएफसी किसकी मदद से निकालना है। क्वेश्चन में हमें जो एग्रीगेट दिया हुआ है वो कौन सा है। बेटा क्वेश्चन में अगर तुम चेक करोगे तो बेटा तुम्हें नेशनल इनकम दे रखी है, और नेशनल इनकम का मतलब ये कौन सा एग्रीगेट है बेटा, ये हमें दे रखा है एनएनपीएफसी, एनएनपी एड फैक्टर कॉस्ट, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या हम एनएनपीएफसी से निकाल सकते हैं, एनएनपीएफसी से हम एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं, एनएनपीएफसी से। यस सर। क्या करना होगा बेटा बोलो? माइनस NFIA। माइनस एनएफआईए करना होगा। देखो एनपी से डीपी चाहिए तुम्हें, तो बेटा एनपी से डीपी के जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस एनएफआईए करना होगा। वेरी गुड। देखो एनएनपीएफसी हमें गिवन है 2700, ओके। उसमें से बेटा माइनस करोगे तुम एनएफआईए। अब एनएफआईए चेक करो कितना है यहाँ पे। बेटा एनएफआईए के लिए तुम्हें पॉइंट मिलेगा, पॉइंट नंबर 8, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन ये माइनस में है तो एनएफआईए जो है वो माइनस में लिख दो अंदर। तो बेटा माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो तुम्हारा एनडीपीएफसी कितना आ गया, 2750 का एनडीपीएफसी आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 2750। अच्छा ये किसने आंसर निकाल के बताया था मेरे को, बड़ा जल्दी बताया यार, करेक्ट आंसर है वो 800। किसने बोला था बेटा? सब मैंने। सर मी। वेरी गुड, दो बच्चों ने बोला है, शाबाश, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही करो मेहनत। देखो अब ध्यान से देखना, जब एनडीपीएफसी हमें मिल गया 2750, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक एक आइटम को पढ़ेंगे और ये कौन से वाले हेड में आता है उसको देख लेंगे। चलो बताना भाई सब लोग। सबसे पहले प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट किस में आता है बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। रेंट किस में आता है बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। आगे पढ़ो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, बेटा ये डेप्रिसिएशन है और मुझे कोई नीड इसकी दिखती नहीं है, डेप्रिसिएशन किसी काम का मुझे तो लगता नहीं है बेटा। ओके, आगे पढ़ो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बहुत खुशी की बात है डायरेक्टली दे दिया हमें, ये तो हमारा हेड ही होता है, ठीक है। नेशनल इनकम हम काम में ले चुके हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, इसके बारे में बताओ मेरे को, कौन बताएगा किस में आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन क्या मैं इसको लूं? सरप्लस नो सर। नहीं लेना। अरे मुझे ये बताओ कि कॉर्पोरेशन टैक्स किसका पार्ट होता है, किसका कंपोनेंट होता है? प्रॉफिट का कंपोनेंट होता है। और बेटा तुम्हें हेड ही दे दिया गया है यहाँ पे, तुम्हें प्रॉफिट ही दे दिया गया है यहाँ पे। सेम इसी तरह से तुम्हें अगला पॉइंट भी दिया है, जरा पढ़ो क्या लिखा है, नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। बेटा रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं। रिटेन्ड अर्निंग जो वर्ड है उससे तुम मतलब निकाल सकते हो, ये है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका। क्या है बेटा ये? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन्ड का मतलब होता है रोकना, अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रोक के रख लिया गया हो, जिसे ना तो निकाल के ले गए हो हम, ना उसको री इन्वेस्ट किया हो, हमने फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया हो,
उसी को बोलते हैं बेटा रिटेन्ड अर्निंग, और रिटेन्ड अर्निंग ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो मुझे ये बताओ कि हमें प्रॉफिट के दो कंपोनेंट दे दिए बेटा उसने, कौन कौन से दो कंपोनेंट दिए हैं? एक तो हमें कॉर्पोरेशन टैक्स दे दिया और एक उसने नेट रिटेन्ड अर्निंग दे दिया। लेकिन क्या दोनों में से एक भी हमें लेना चाहिए क्या बच्चों? आंसर दो मेरे को, यस और नो। नो सर। नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमें प्रॉफिट ही नो नहीं। सर। जब वो हेड दे देता है, मैं फिर रिकन करवा रहा हूं सब लोगों को, मैंने बताया था ये, जब हमें हेड ही दे दिया उसके बाद अगर कंपोनेंट्स देता है तो बेटा कंपोनेंट किसी काम के नहीं है जब आपको हेड दे दिया तो। हाँ, अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है, वो आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर आप हेड को भी कंसिडर करोगे, कंपोनेंट को भी कंसिडर करोगे। लेकिन नॉर्मल अगर क्वेश्चन है तो बेटा जब हेड दे दे तो हेड को ही कंसिडर करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों किसी काम के नहीं है। अगला पढ़ो एनएफआई है, हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ो इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कहाँ पे आता है बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस। वेरी गुड। एनआईटी, बेटा एनआईटी कुछ काम आ रहा है क्या इस क्वेश्चन में? नो नो सर। सर। नो सर। एनआईटी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ। हम निकाल रहे हैं एनडीपीएफसी। बेटा एनडीपीएफसी निकालने के लिए सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दिया है बताओ? 1000 क्वेश्चन में गिवन है, बहुत खुशी की बात है। 1000 ले लिया हमने, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। बोलो भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या था? एक तो था बेटा 500, प्लस एक था आपका 200, एक ऑपरेटिंग सरप्लस में था आपके नीचे देखो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बेटा? 250। ठीक है, क्या मिक्स्ड इनकम है इस क्वेश्चन में? नहीं, इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं है। बेटा जरा इनका टोटल लगाओ कितना हो रहा है? 1000 और ये हो गया आपका 700 और 950, मतलब ये हो गया 1950। क्या मैंने सही निकाला? ये 1950 एनडीपीएफसी। यस सर। अब बेटा ये देखो, हम यहाँ पे क्या करने वाले थे? मिक्स्ड इनकम निकालने वाले थे। तो एनडीपीएफसी तो हमें पता है, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे अभी। 2750 इक्वल्स टू 1950 प्लस मिक्स्ड इनकम। तो क्या मिक्स्ड इनकम निकाल सकते हो? बिल्कुल, ये 1950 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2750 माइनस 1950, ये आ जाएगा तुम्हारा 800। वेरी गुड, करेक्ट आंसर, शाबाश जिसने भी निकाला था। चलो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की काम की बात क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। बेटा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ फालतू दी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन बेमतलब हमें दी गई है? एक तो बेटा डेप्रीसिएशन, ये किसी काम की नहीं है। एक बेटा ये नेट रिटेन्ड अर्निंग, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी किसी काम की नहीं है क्योंकि इनके हेड हमें दे रखे हैं। और एक बेटा एनआईटी, ये किसी काम का नहीं है। अब तुम खुद सोचो, टोटल 10 में से 4 इंफॉर्मेशन बेकार दी। जिसको नॉलेज नहीं होगी, अगर उसने एक को भी यूटिलाइज कर लिया कहीं ना कहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है? हमें पूरी नॉलेज रखनी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक एक मेथड बेटा डीप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलो सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहले हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में जो गिवन है बेटा वो है आपको एनएमपीएफसी। क्वेश्चन में गिवन है नेशनल इनकम, जिसकी मदद से हम निकाल रहे हैं एनडीपीएफसी। कैसे निकलेगा? माइनस करना होगा एनएफआईए, नॉर्मल सी चीज। ठीक है, फॉर्मूला पुट किया, 2700 माइनस माइनस 50, तो ये हो गया बेटा प्लस, तो ये हो गया एनडीपीएफसी आपका 2750। चलो यहां तक तो बात क्लियर है। अब हमें फाइनली निकालना है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए हम एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, मिक्स्ड इनकम के लिए एनडीपीएफसी का हमने फॉर्मूला लगाया। 1 सेकेंड, ये शायद फॉर्मूला थोड़ा अधूरा रह गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे नीचे कर दिया मैंने। एनटीपीएफसी की वैल्यू हमें मालूम है, हमने अभी अभी निकाला है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम पता नहीं है, सो कॉन्सेंट रख दो। अब जब ट्रांसफर करोगे टोटल लगा के, तो बेटा ये आ गया आपका मिक्स्ड इनकम प्लस 1950, और मिक्स्ड इनकम यहां से हमने निकाल दिया 2750 माइनस 1950, तो आंसर आ गया है करेक्ट 800 रुपीज। बोलो, क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा हमने ऐसे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जिसमें एक बार तो मिसिंग है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक बार मिसिंग है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक बार मिसिंग है मिक्स्ड इनकम। यहां तक कि हमने डिफिकल्ट केस किया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पूरा मिसिंग नहीं था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर वेजेस एंड सैलरी मिसिंग था, और एक कंपोनेंट दिया हुआ था। वो क्वेश्चन हमने कल किया था, है ना? तो हम हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? अब कुछ एक क्वेश्चन है थोड़े से जो कंफ्यूज कर सकते हैं,
वो हम कर लेते हैं, है ना। तो बेटा आप आगे बढ़ जाते हैं और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बोलो, किसको डाउट है? पर्सनल इनकम क्या होती है? क्या चीज बेटा? पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम तो आपके जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर हाउस होल्ड कहा जाए उसकी इनकम, लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप काम में ले रहे हो, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में काम ले रहे हो बेटा, कहाँ पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखा था उस पर। अच्छा, तो बेटा हो सकता है कि वो नेक्स्ट मेथड, या हो सकता है आपके वैल्यू एडिशन मेथड है, वैल्यू एडिशन में तो नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड में हो सकता है ये थोड़ा काम आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक कि ज्यादा काम की बात है ये। पर्सनल टैक्स होता है, पर्सनल इनकम तो देखते हैं, इन केस अगर आती है काम तो चेक करेंगे, है ना। चलो, कैलकुलेट जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा हमें निकालना है जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी निकालना है, निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हमें निकालना क्या आता है? सर हमें तो निकालना आता है एनडीपीएफसी। क्या निकालना आता है? एनडीपीएफसी, इसका फॉर्मूला हमें आता है। बेटा जब हम एनडीपीएफसी निकाल देंगे तो क्या उसके बाद हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपीएमपी में? यस और नो? यस सर। कर सकते हैं, बिल्कुल। जरा देखो तो कैसे कर सकते हैं। खैर एनडीपीएफसी अब निकालेंगे, लेकिन जब एनडीपीएफसी आ जाएगा तो जीएनपीएमपी हमें चाहिए, और जीएनपीएमपी निकालना है तुम्हें एनडीपीएफसी से। बताओ भाई फॉर्मूला क्या रहेगा? एन से जी करने के लिए क्या करना होगा? प्लस डेप्रिसिएशन। डीपी से एनपी के लिए क्या करना होगा बच्चों? माइनस एनएफआई। प्लस एनएफआईए। क्या कर रही हो? डीपी से एनपी बेटा, डीपी से एनपी। और एफसी से एमपी के लिए क्या करते हैं बोलो? माइनस नहीं, प्लस एनआईटी। प्लस एनआईटी। प्लस क्या कर रहे एनआईटी। हो? प्लस एनआईटी। अरे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े होते हैं, कितनी बार बताऊं? ठीक है, चलो ये हमें करना है, लेकिन बेटा ये तो बाद की चीज है, पहले हमें एनडीपीएफसी चाहिए इसके लिए। तो पहले तो ये निकालो, मतलब हमें अल्टीमेटली वही काम करना है कि हम यहाँ पे एक एक टर्म को पढ़ें और पहचानें, ठीक है, कि कौन सी चीज कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की है, कौन सा टर्म इसमें आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का है और कौन सा मिक्स्ड इनकम का है। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले रेंट। बेटा रेंट कहाँ का है बताओ? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ये क्या टर्म आ गई यार, जरा ध्यान से पढ़ना। नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ कुछ हमें जब इसका मीनिंग हम समझेंगे तो हमें ये लगेगा एनएफआईए के जैसा, लेकिन बेटा ये एनएफआईए से बहुत अलग है। फर्क क्या है दोनों में, जरा ध्यान से समझना, जरा इसको धीरे धीरे पढ़ो और मतलब समझो इसका। नेट करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है समझते हो? बेटा ऐसा ट्रांसफर जो रेगुलरली किया जा रहा है, मोर देन वंस ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफर, है ना। करंट ट्रांसफर का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन बार बार हो रहा है, और वो ट्रांजेक्शन किससे? टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये क्या होता है जरा ध्यान से समझ। देखो जैसे इंडिया के कोई लोग हैं वो बाहर रहते हैं, जैसे इंडिया के कुछ लोग हैं जो यूएसए में रहते हैं, और यूएसए में रह के वो अर्न करते हैं। बेटा इमेजिन कि मैं यूएसए में रहता हूं और वहां पे मैं कमाई करता हूं, लेकिन मेरे जो माता पिता हैं वो इंडिया में रहते हैं, मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं। तो मैं क्या करता हूं, हर महीने वहां से पैसा इंडिया भेजता हूं। हर महीने मैं जो पैसा अर्न करता हूं बेटा वो मैं इंडिया सेंड करता हूं। इसको रेमिटेंसेस भी कहा जाता है, याद रखना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेमिटेंस। रेमिटेंस बोल दो या करंट ट्रांसफर बोल दो। और बेटा ये काम मैं हर महीने करता हूं। मुझे बताओ साल भर में कितनी बार किया बेटा मैंने ट्रांसफर? अगर मैं हर महीने करता हूं तो 12 महीने, 12 बार मैंने ट्रांसफर किया है। और बेटा जो बार बार ऐसे ट्रांसफर होता है ना उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर। और ये करंट ट्रांसफर कहां से हो रहा है? टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, या मैं बोलूं पूरी दुनिया में कई सारे लोग हैं जो इंडियन हैं, और इसी तरह से पूरी दुनिया के कई सारे लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं।
जो इंडिया में रह के जॉब करते हैं वो भी अपने पेरेंट्स को या अपने मिलने वालों को पैसा बाहर भेजते होंगे, और जो बाहर रह के इंडिया के लोग काम कर रहे हैं वो भी बाहर से पैसा इंडिया में भेजते होंगे। बेटा ये NFIA नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। NFIA क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। बेटा मैं एक रेजिडेंट हूं, मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट हूं, मैं यूएसए में रहता हूं, और यूएसए में रह के बेटा मैं $10,000, डॉलर लिख रहे हैं, $10,000 पर मंथ मैं वहां पे अर्न करता हूं। बेटा जो मैं अर्न कर रहा हूं ये NFIA है। लेकिन अगर इसमें से $5,000 आपने या $5,000 आपने इंडिया भेज दिया, इसमें से 5,000 आपने भेज दिया इंडिया, बेटा मुझे ये बताओ कि इंडिया में पेरेंट्स ने रिसीव की है, मुझे बताओ क्या ये कोई फैक्टर इनकम है क्या? क्या ये पेरेंट्स की फैक्टर इनकम है क्या? आंसर दो मेरे को। नो सर। नहीं, ये फैक्टर इनकम नहीं है बच्चों। फैक्टर इनकम का एक दूसरा नाम होता है अर्न। क्या हमारे पेरेंट्स ने अर्न किया है क्या इसको? क्या बदले में कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने पे किया है क्या? नहीं। याद रखना कि रिसीव जब हुआ ना, मतलब जब अर्न किया गया ना, तब तो ये फैक्टर इनकम है और उसी को हम NFIA बोलते हैं। NFIA तो फैक्टर इनकम होता है। लेकिन बेटा उस फैक्टर इनकम में से, NFIA में से अगर आप कुछ पैसा भेज देते हो इंडिया या इंडिया से बाहर, यहां भी वही फंडा है, टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे वही फंडा है ना। हो सकता है कि इंडिया में आने वाला पैसा ज्यादा हो, जाने वाला कम हो सकता है जाने वाला ज्यादा हो, आने वाला कम हो। लेकिन बेटा क्या ऐसा ट्रांसफर फैक्टर इनकम है क्या? नहीं। याद रखना, नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो टर्म है, या फिर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो टर्म है, ये ट्रांसफर इनकम होती है। क्या होती है बच्चों? रिपीट करो, क्या बोला मैं? क्या होती है ये? ट्रांसफर इनकम, जो बिना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए गए आपने अर्न किए, जिसको अनर्ड बोलते हैं। अब इंडिया में मेरे पेरेंट्स रहते हैं तो क्या उन्होंने अर्न किया है क्या? नहीं, वो मैंने उनको सेंड किया है। तो याद रखें ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। NFIA होता है, ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। ओके, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? ये जो फंडा मैंने समझा है, यस और नो? यस सर। यस सर। बस सीधी सी बात याद रखो, ये दिखने में हमें लगता है NFIA जैसा, लेकिन NFIA फैक्टर इनकम होता है, जबकि ये नेट करंट ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसफर इनकम होता है। ये ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल है, और ट्रांसफर इनकम हम लेते ही नहीं है। पहली चीज ही हमने ये पढ़ी यहाँ पे, प्रिकॉशंस में हमने पढ़ा था, ट्रांसफर इनकम हम लेते ही नहीं है, वो इनकम होती ही नहीं हमारी कंट्री में। ठीक है, चलो ये पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, रेंट के लिए हमने बात कर ली थी, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये नहीं आ रहा है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, बेटा एम्प्लॉयर्स ने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया, क्या ये आएगा? इसके लिए तुम चेक करो नीचे यस सर। कि क्या हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। नो सर। यस सर दे रहे। बिल्कुल Yes, sir, कंपनसेशन दे रखा ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है। अरे जब हेड दे दिया तो क्या उसका कंपोनेंट आता है क्या? नो सर। नहीं आता। तो याद रखिए ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। मिक्स्ड इनकम, बहुत खुशी की बात है, मिक्स्ड इनकम तो आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या जबरदस्त इंफॉर्मेशन आई है। मुझे बता दो एक बार बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर। किसने बोला बेटा ये? सर मैं की थी। वेरी गुड। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। सब पढ़ के आए हम चैप्टर नंबर 2 में। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, भूलने की चीजें नहीं होती है। जरा ये टर्म पढ़ो बेटा, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर पढ़ो तुम इसके साथ में, पॉइंट नंबर 9, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और नेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या ये इंफॉर्मेशन किसी काम आ सकती है हमारे? जरा सोच के बताना मेरे को। नो सर। एक आंसर आया नो, बाकी लोग सोचो सोचो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, क्या ये इंफॉर्मेशन किसी काम आ सकती है हमारे? जब बुलक करो तुम लोग यार।
सेकंड चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने, भूल गए? No. अच्छा मुझे ये तो बता दो इन दोनों के बीच Yes, का sir. डिफरेंस क्या होता है? ग्रॉस माइनस नेट। Depreciation. डेप्रीसिएशन कैसे भूल सकते हो तुम लोग? इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। एक साल में जो कैपिटल स्टॉक में चेंज होता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन, और ये शो करता है इन्वेस्टमेंट को। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन, या इसका एक नाम और था रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तुम्हें याद हो तो। बेटा पुरानी चीजों को नहीं भूलो। तो पता है इससे तुम क्या निकाल सकते हो? अरे इसकी मदद से तुम डेप्रीसिएशन निकाल सकते हो, 140 एंड 120। मुझे बताओ डेप्रीसिएशन कितना होगा यहाँ पे? डेप्रीसिएशन होगा आपका 20। और ये जो डेप्रीसिएशन है ये काम कहाँ आएगा? जब हम लास्ट में जीएनपी निकालेंगे ना तब काम आएगा डेप्रीसिएशन। लास्ट सबसे पहले तुम लोगों ने फॉर्मूला बोला है, प्लस करेंगे डेप्रीसिएशन को जब नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो, है ना? तो बेटा पुराना भूलो मत, ठीक है? चलो मैं वापस लिख देता हूं। रेंट मतलब था ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारे किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं है। मिक्स्ड इनकम आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये डेप का हिस्सा है, और आपका ये भी डेप का हिस्सा है, ठीक है? तो ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ो। रॉयल्टी बताओ भाई, रॉयल्टी कहां पे आती है? जल्दी फास्ट। Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। आंसर बहुत धीरे आ रहे हैं, Operating- बहुत स्लोली आ रहे हैं बेटा, गलत बात। जब सब आता है तो बोलना चाहिए। इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट कहां पे आता है? Operating Operating surplus. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अरे डायरेक्ट ही दे दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ले ही लेंगे हम, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी काम आएगा, माइनस में दिया हुआ है, ध्यान रखना। आगे पढ़ो। एनआईटी, क्या एनआईटी काम आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा। जब आप जीएनपी निकालोगे तो आपके एक तो काम आएगा डेप्रीसिएशन, एक काम आएगा एनएफआईए, और एक काम आएगा एनआईटी। मैंने शुरू में ही तुम्हें फॉर्मूला बताया। लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है बताओ? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। चलो बेटा, तो हम यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं क्या निकालने के लिए? एनडीपीएफसी निकालने के लिए। चलो एनडीपीएफसी निकालते हैं। सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बोलो भाई कितना है? 500। तो सबसे पहले लिख दिया मैंने 500 प्लस। अब इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। बताओ भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? बेटा एक तो आएगा 100 रुपीज का रेंट, ठीक है, एक तो रेंट आ गया। एक इसके बाद रेंट के बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में रॉयल्टी है, रॉयल्टी है 20, इंटरेस्ट है 110, तो 20 प्लस 110, और लास्ट में प्रॉफिट भी दिख रहा होगा सबको, प्रॉफिट है 200, ठीक है? प्लस मिक्स्ड इनकम है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में है, कितनी है? 600। चलो बेटा टोटल लगाओ इसका और बताओ कितना होता है। ये तो 500 का 500 ही रहेगा, प्लस इसका लगाओ ऑपरेटिंग सरप्लस का टोटल कितना हो रहा है? 120 एंड 110 हो गया 230, 230 और 430, वेरी गुड 430 प्लस 600 रुपीज का क्या है? ये है बेटा आपके मिक्स्ड इनकम। एक सेकंड लेट मी चेक। मिक्स्ड Sir, इनकम 1530. 1530. ठीक है ठीक है ठीक है, 1 सेकंड लेट मी चेक मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में है या नहीं। तो कई बार क्या है, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन का मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो परेशानी आ जाती है। 1 सेकंड लेट मी चेक। वन सेकंड बच्चों। हाँ 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 मिक्स इनकम है, डेफिनेटली है। ओके 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 मिक्स इनकम है। बताओ भाई बच्चों टोटल कितना बताया आप लोगों ने? इसका कितना टोटल आ रहा है? 1530. 1530. 1530। ओके तो बेटा 1530 क्या आ गया? ये एनडीपीएफसी। चलो एक काम हमारा हो गया बेटा, क्या मिल गया हमें? एनडीपीएफसी कितना आ गया? 1530, ठीक है? एक बार यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जो हमें आता है, हमें तो भैया एनडीपीएफसी निकालना आता है, फॉर्मूला भी उसका पता है, तो पहले हम एनडीपीएफसी निकाल रहे हैं। बेसिक फॉर्मूला सबको पता है। इसमें से बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने एज इट इज लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स क्या क्या दिए यहाँ पे?
रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रॉयल्टी दी है, प्रॉफिट दिया है, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब इनमें जब इंफॉर्मेशन बेटा हमने पुट की तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500, 120, 110, 200 और प्लस 600, ये आ गया बेटा आपका वेरी गुड 1530। जब एनडीपीएफसी आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं जीएनपीएमपी। चलो ठीक है, जीएनपीएमपी पे आते हैं, सभी लोग प्रिपेयर्ड रहना। बेटा जीएनपीएमपी निकालना, जीएनपीएमपी किसकी मदद से? एनडीपीएफसी की मदद से। बताओ क्या करना होगा? सबसे पहले प्लस करना होगा डेप्रीसिएशन, तुम लोगों ने बताया था, नेट से ग्रॉस कर रहे हैं। डीपी से एनपी के लिए प्लस करना होगा एनएफआईए और प्लस करना होगा एनआईटी। ओके, सब कुछ प्लस करना है। चलो एनडीपीएफसी हमने पता लगाया अभी अभी 1530 प्लस डेप्रीसिएशन मैंने तुम लोगों को सिखाया इस क्वेश्चन में, ग्रॉस माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेप आता है, तो बेटा ये आपका 20 है, प्लस 20 प्लस एनएफआईए कितना है बेटा? एनएफआईए आपको दे रखा है -10, तो ये है -10 प्लस एनआईटी। बेटा एनआईटी बताओ कितना है? 150। चलो टोटल लगाओ सब लोग, कितना होता है? 1530। 1640। ठीक है, लेट मी चेक बेटा, चेक करो। 1530 प्लस 20 ये हो गया 1550 -10 प्लस 150, तो -10 करेंगे तो ये आ गया बेटा आपका 1540। 1540 एंड 150 बेटा ये आ रहा है 1690। 1690 इज द करेक्ट। ओके, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और इसको हम फटाफट से देख लें, 1 सेकेंड। यहां तक तो सबको आ गया एनडीपीएफसी तक। अब लास्ट में बेटा हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमसे कहा जा रहा है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपीएमपी। उसके लिए फॉर्मूला लगाया, प्लस डेप प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी। तो इसके लिए 1530 प्लस 140 माइनस 120 प्लस -10 प्लस 150, तो बेटा आपका करेक्ट आंसर आ गया है 1690। इस क्वेश्चन में काम की बात क्या क्या आई जो तुम्हें हाईलाइट करना है जब तुम लिखोगे? बेटा काम की बात एक तो है नेट करंट ट्रांसफर जो होता है, चाहो तो बेटा सब लोग रजिस्टर में ऊपर कहीं लिख लो, मैं फिर कह रहा हूं कहीं ऊपर लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे। एनएफआईए इज नॉट इक्वल्स टू नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये और एनएफआईए अलग अलग चीज होती है। क्या डिफरेंस है दोनों में, ये भी याद रखना। एनएफआईए जो होता है वो एक फैक्टर इनकम है, लेकिन जो नेट करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो बेटा क्या है? वो आपके ट्रांसफर इनकम होती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह कई बार एक वर्ड और काम में लेता है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह कई बार बोलता है अब्रॉड, तो वो भी हमें समझ जाना है। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड ऐसे बोलता है तो भी वही मतलब तो वही है ना। दूसरी काम की बात, हमें सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया था, लेकिन हमें हेड दे दिया गया इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तीसरी काम की बात, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमने मतलब निकाल लिया। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब ये दे दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और यहां दे दिया तुम्हें नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है डेप्रीसिएशन, हमने उससे मतलब इंटरप्रेट कर लिया और डेप्रीसिएशन को यहाँ पे ऐड कर दिया लास्ट में। ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया ये? यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. चलो ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड, ये सॉल्यूशन का सेट। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो भाई बच्चों, क्या लिखा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। चलो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं ये मेथड वो हमें काम करना है। हमें नेशनल इनकम निकालना है, मतलब एनएनपीएफसी निकालना है, लेकिन उसके लिए पहले क्या निकालना होगा? एनडीपीएफसी। स्टेप नंबर 1 पहले निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप क्या कर दोगे, इसमें एनएफआईए को प्लस कर दोगे तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। चलो बेटा एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले रेंट, बोलो भाई किस हेड में आता है ये? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेटा एनएफआई है, ये आपके एनएनपीएफसी निकालने में काम आएगा। ठीक है, ये क्या चीज है? नेशनल डेट इंटरेस्ट। बेटा मुझे एक बात का आंसर देना, मुझे एक बात का आंसर देना। देखो
एक तो मैं बोलता हूं इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, चाहो तो तुम पॉइंट नंबर 8 पढ़ लो। एक लिखा हुआ है सिर्फ इंटरेस्ट और एक लिखा है नेशनल डेट इंटरेस्ट। बेटा गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने नेशन के बिहाफ पे जो लोन लिया हुआ है उस पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है। मुझे जरा आंसर दो, क्या ये हमारे हाउस होल्ड की कोई इनकम है क्या? नो नो सर, नो सर। दूर दूर तक लिंक नहीं है भैया इसका। तो याद रखना ये इंटरेस्ट हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये जो ओनली इंटरेस्ट लिखा है ना, ये जरूर हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है, ये हम जानते हैं। ओके, आगे पढ़ो। इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी किसका हिस्सा है? कंपनसेशन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। Compensation of employees. कंपनसेशन ऑफ एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से नजर फेरो और चेक करो, कंपनसेशन कहीं तुम्हें दिया तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? चेक करके बताओ। No, sir. नहीं दिया, नो सर। मतलब हमें ऐड करना होगा। तो ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एक हिस्सा हमें मिल गया। अगला पढ़ो, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट किसी को कुछ ट्रांसफर्स करती है, नाम से ही पता लग गया करंट ट्रांसफर। तो करंट ट्रांसफर वर्ड आते ही हमारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए और हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये फैक्टर इनकम तो हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। करंट ट्रांसफर्स का मतलब ये तो आपकी ट्रांसफर इनकम ही है, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे एक कंट्री के लोग करें, चाहे एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में करें, चाहे दूसरी कंट्री के पहली कंट्री में करें। करंट ट्रांसफर जो है वो फैक्टर इनकम नहीं हो सकती, ये है बेटा ट्रांसफर इनकम, इसीलिए इसको भी यहां पे हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगला पढ़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बताओ भाई ये किसका हिस्सा है? ऑपरेटिंग Operating सरप्लस। surplus. वेरी गुड, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस। अच्छा, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी किसका हिस्सा है ये? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स का। का। वेरी गुड, ये प्रॉफिट्स का हिस्सा है। आगे बढ़ो, 1 सेकेंड, 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स बताओ भाई बच्चों, कॉर्पोरेशन टैक्स किसका हिस्सा है? Operating surplus. ऑपरेटिंग Surplus. सरप्लस का है, ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसका हिस्सा है, ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स लिखा है, शब्दों पे ध्यान दे Compensation लेना, of employees. ठीक है? तो इसको ले लेंगे हम लोग, कंपनसेशन। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एम्प्लॉयज लिखा होता है इस क्वेश्चन में, तो क्या मैं इसको लेता? नो सर। No, sir. क्यों नहीं लेता, रीजन बताओ। अरे एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी एंड वेजेस का ही तो हिस्सा होता है। तो हम ये मान लिए होते कि वेजेस एंड सैलरी का ही हिस्सा है, वो आ चुका है ऊपर, तभी तो हम एम्प्लॉयज का लेते नहीं है। अब याद रखोगे सब लोग, बोलना नहीं कोई भी, है ना? एम्प्लॉयर का आता है वो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम अलग से लेते हैं उसको, है ना? अगर एम्प्लॉयज का आ जाता है तो बेटा वेजेस सैलरी में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हम उसको नहीं लेते, है ना? चलो अगला, अच्छा इसको ले लेंगे, ठीक है। अगला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे हम तो इनकम की बात कर रहे हैं, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर की। ये गवर्नमेंट का प्रोडक्ट कहां से आ गया यहाँ पे? बेटा क्या ये हमारे किसी काम का है? आंसर दो। नो सर। नहीं है। अच्छा अगला पढ़ो, नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये हमारे किसी काम का है? नहीं। No, sir. नो मैं सर। तुम्हें बता चुका हूं। नो। अब बेटा तुम एक काम कर सकते हो, देखो जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसमें जो जो चीजें नहीं आती है ना, उनकी लिस्ट बना लेना, ताकि तुम लास्ट में जब पढ़ते पढ़ते जाओ तो तुम्हें याद रहे कि यार ये तो इसके कंपोनेंट नहीं होते, इसलिए ये आता ही नहीं है। एग्जाम में अगर आ जाए कंफ्यूज करने के लिए तो हमें याद होगा, है ना? ये ट्रिक्स है, ये तुम्हें अपनानी चाहिए। और लास्ट है बेटा डिविडेंड। डिविडेंड बताओ किसका हिस्सा होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 2 आंसर दे रखे हैं, यस और नो बच्चों? कंपेंसेशन ऑफ, अच्छा आंसर दे दिया कीर्ति ने, चेक करते हैं बेटा। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 2 कंपोनेंट दे रखे हैं, एक तो वेजेस एंड सैलरी 700 और एक दे रखा है बेटा आपको कंट्रीब्यूशन। बताओ भाई कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना हो गया? 800 रुपए का कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस बताओ कितना हो जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आपका हो जाएगा एक तो 200, एक तो रेंट दिया हुआ है हमें, एक बेटा इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का 20, एक इसके बाद 30, एक इसके बाद 150 और 150 के बाद लास्ट में ये हो जाएगा 50। चलो टोटल लगाओ उसका, बताओ कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया? 250 और ये हो गया 400, 450। एम आई राइट?
क्या 450 आ रहा है बच्चों टोटल इसका? यस और नो? Yes, sir. यही तो आ रहा है, अरे देख के लगाना सीखो टोटल। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया और हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मिल गया। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में है ही नहीं, ये लो काम ही हो गया बेटा हमारा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 450, जरा बताना टोटल कितना आ रहा है? 1250। अब ये जो 1250 आ गया बेटा, ये आ गया आपका एनडीपीएफसी। क्या आ गया बेटा? ये एनडीपीएफसी। अब ये जो एनडीपीएफसी है इससे हमें चाहिए एनएनपीएफसी, तो क्या करेंगे? 1250 प्लस एनएफआईए। तो एनएफआईए कितना दिया हुआ बेटा हमें? 10। नहीं 10 नहीं है, जरा देखो, 2 अब्रॉड। शब्द पे ध्यान दिया किसी ने? -10 -10 है, तो ये आ जाएगा -10। तो बेटा 1250 -10, 1240 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2 भी लगा होता और यहाँ माइनस भी लगा होता तो फिर मैं क्या मतलब निकालता इसका? +10 Plus. NFIA 10। चलो सबको बात समझ में आ गई इसका मतलब। चलो बच्चों सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा मैं, है ना? एक्चुअली टाइम खत्म हो गया अपना, है ना? फटाफट सॉल्यूशन देख लो। एक तो ये लिखा हुआ है आंसर अपना 1240 आ रहा है, सब लोग इसको नोट कर लेंगे। प्लस का ही और पार्ट कोई होगा, प्रॉब्लम मतलब आती है माइनस होगा। मेरे से पूछ लेंगे। हाँ माइनस ही होगा बेटा, माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत है बच्चों आज के लिए। ठीक है, कल मिलते हैं।